स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का सोशल साइंस आवर इन्वायरमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 में देखा था इन्वायरमेंट की डेफिनेशंस, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तीन चीज़ों की बात की थी। आज स्टूडेंट हम उसमें से कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के जो हमने स्टूडेंट आपको बात की थी उसमें से आपको जो नेचुरल इन्वायरमेंट के जो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर, एक लिथोस्फीयर और एक बायोस्फीयर, इन नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट पार्ट 2 में अगर हम देखें स्टूडेंट, तो नेचुरल इन्वायरमेंट हमने 4 टाइप के डिवाइड किए थे: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, व्हाट इज द लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर का स्टूडेंट मतलब है सॉलिड क्रस्ट या द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। सॉलिड क्रस्ट या हार्ड ऑफ टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की हार्ड लेयर है या अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन अगर हम देखें तो कहेंगे सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड क्या है? किस चीज का सॉलिड है? मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स। मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स। रॉक और मिनरल्स का ये हार्ड क्रस्ट है, इसलिए सॉलिड है। इसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इस सॉलिड क्रस्ट पे स्टूडेंट लिथोस्फीयर प्रोवाइड वाई, ये सॉलिड क्रस्ट जो है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? तो फर्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये हमको प्रोवाइड करती है ये सॉलिड क्रस्ट। लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ये सॉलिड क्रस्ट हमको क्या क्या प्रोवाइड करती है? लैंड प्रोवाइड करती है, जिससे ह्यूमन अपनी बस्तियों को बसा सके, ह्यूमन अपने हाउस को बना सके। इसके अलावा लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये सॉलिड पार्ट हमें लैंड एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये सॉलिड पार्ट सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसके अलावा ये सॉलिड पार्ट जो है सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, यानी कि सोर्स मिनरल्स के लिए जो मिनरल्स निकलते हैं हार्ड क्रस्ट में से, उसका ये सोर्स है। तो स्टूडेंट लैंड जो होती है, लैंड जो होती है वो हमारी ऑल ओवर अर्थ की अगर बात करें तो 29% लैंड होती है और लगभग 71% वाटर होता है। इसे एवरेज में 75% भी कहते हैं कभी कभी। तो इस लैंड में जो जितनी भी लैंड है, हार्ड क्रस्ट है, ये सारे लिथोस्फीयर के पार्ट हैं। और इस लिथोस्फीयर के पार्ट में फॉरेस्ट, ह्यूमन सेटलमेंट बनाने के लिए लैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड और मिनरल सोर्सेज के लिए लैंड की हमें जरूरत पड़ती है, जो हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये है लिथोस्फीयर का पार्ट, जो कि इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। दूसरा हम स्टूडेंट देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि एनवलप की मतलब होता है लिफाफा, यानी कि एटमॉस्फेयर है एक एयर का एनवलप है, लिफाफा है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में है। इसी को हम क्या कहते हैं?
एटमॉस्फेयर। तो द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का। ये एक तरह से एक लिफाफे की तरह चारों तरफ अर्थ के सराउंडिंग में रहता है। एटमॉस्फेयर लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एंड कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। मतलब जो एटमॉस्फेयर है हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, लाइफ के लिए वो ऑक्सीजन देता है, और जिससे हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ जीवित रहता है, एनिमल्स भी जीवित रहते हैं, और प्लांट्स के लिए ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो एटमॉस्फेयर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस ही है। क्योंकि बिना इन्वायरमेंट, बिना एटमॉस्फेयर के हम न तो सांस ले सकते हैं, न तो प्लांट्स हमारे जीवित रह सकते हैं। जब लिविंग थिंग्स और अगर अर्थ पे नहीं जीवित रहती, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं रहता, तो बिना एटमॉस्फेयर के ये लोग जीवित नहीं रह सकते। तो किसी प्लेनेट पर इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट वहाँ पर लाइफ नहीं है। लेकिन हमारे अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर एटमॉस्फेयर में इस तरह से गैसेस पाई जाती हैं, जहाँ पर हमारा जीवन, लाइफ जो है सिक्योर होती है। इसलिए इस इम्पोर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर ओवर अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है? अर्थ पे जितना भी वाटर है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द ऑल वाटर फ्रॉम ऑफ द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पर जिस फॉर्म में जो वाटर है, इस वाटर को पूरा एक हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हमारे अर्थ पर कई फॉर्म में वाटर है। ओशियन फॉर्म में वाटर है, सी फॉर्म में वाटर है, लेक फॉर्म में वाटर है, रिवर फॉर्म में वाटर है, और ग्लेशियर फॉर्म में वाटर है। इन सब को मिलाकर हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ये हाइड्रोस्फीयर भी हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। रिवर एंड ओशियंस आर द सोर्सेस ऑफ फूड एंड मिनरल्स। रिवर और ओशियंस ये दोनों सोर्सेस हैं फूड और मिनरल्स के। इसके अलावा रिवर्स और ओशियंस हमारे ट्रांसपोर्ट के भी साधन हैं। इससे हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और ये हमारे ट्रांसपोर्ट के भी साधन होते हैं। इसलिए हमारे अर्थ पर हाइड्रोस्फीयर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। यानी कि तो क्या डेफिनेशन होगी स्टूडेंट? द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पर जिस तरह का जो वाटर पाया जाता है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है, यानी कि जल मंडल में आता है। दूसरा हमारा जोन है जो हमारे एनवायरमेंटल का है, वो है बायोस्फीयर। और व्हाट इज द बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? अगर बायोस्फीयर की बात करें स्टूडेंट, तो बायोस्फीयर की अगर डेफिनेशन की बात करें, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल्स कैन लिव्स। एक ऐसा पार्ट, अर्थ का एक ऐसा सरफेस
ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर प्लांट एनिमल जीवित रह सकते हैं। पार्ट ऑफ द अर्थ इज सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर पार्ट ऑफ द अर्थ का एक ऐसा पार्ट जो सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल कैन बी लाइव जीवित रहते हैं उन्हें हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, एक बायोस्फीयर नैरो जोन है ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर, वेयर फॉर्म एग्जिस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड इज द लिविंग वर्ड इन बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल। बायोस्फीयर इन तीनों जो हमने एनवायरमेंट के पार्ट बताए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलकर एक ऐसी एक नैरो जोन है जहां पर ये तीनों पार्ट जो हैं ह्यूमन को लिविंग के लिए, अर्थ पर लिविंग के लिए एटमॉस्फेयर अवेलेबल कराते हैं। इन तीनों पार्ट को मिलकर एक बायोलॉजिकल एनवायरमेंट बनता है जिसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है इकोसिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? इकोसिस्टम। व्हाट इज द इकोसिस्टम? व्हाट इज द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की अगर डेफिनेशन हम बात करें तो ऑल प्लांट एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक ऐसा प्लेस जहां पर एनिमल्स और ह्यूमंस, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आपस में एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ऐसे प्लेस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम। जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो इकोसिस्टम का एक वो होता है। तो स्टूडेंट, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग द इंडिपेंडेंट ऑन द ईच अदर, एक ऐसा प्लेस जहां पर ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे फॉर्म को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड, लेक, ओशियन या एक्वेरियम, ये जो सिस्टम है ये सारा इकोसिस्टम में आता है। यानी कि जहां ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके हम एक टॉपिक इसमें छूट रहा है, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो गया है और आगे फिर इस अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।